चैनल। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए छोटा छोटा करके वीडियो को तैयार करते हैं। तो आज हम आपको मैट्रिक के दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहली विधि लुप्तीकरण विधि को समझाने जा रहा हूँ, जो इससे पहले पिछली वीडियो में उसके हल की विधि के बारे में बताया कि उसको कितने तरीके से हल किया जाता है। तो आज दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से हल करने का तरीका सिखा रहे हैं। तो पहले तो समझ रहे कि इसका सामान्य रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या होता है। चलिए, तो विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से हम हल कर रहे हैं और आप उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए, ये समीकरण एक युग्म में है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और दो चर है। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करें तो विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि को हल करने का एक ही तरीका है कि आप उसके चर को देखें कि किस चर को खत्म करना है, यानी लुप्त करना है, उस चर को बराबर कीजिए। चलिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। तो 2x को 4 बनाने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुना किए, और समीकरण 1 में जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये चर क्या हो जाएगा 4x लुप्त हो जाएगा। तो यही जिस चर को लुप्त करना है उस चर को हमें सबसे पहले देखना है कि उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो समीकरण 1 में 2 से गुना किए और माइनस समीकरण 1 में 2 से गुना करके और समीकरण 2 को घटाएंगे। चलिए, तो समीकरण 1 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 गुणे y 2y, 2 छक 12, फिर 0 में गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए, ऊपर लिख दिए। उसके बाद समीकरण 2 को क्या करेंगे, 1 में से घटा रहे हैं, तो 1 के नीचे समीकरण 2 को लिख रहे हैं। तो देखिए 4x से 4x कट गया। अब यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, क्योंकि घटाव में चिन्ह नीचे का क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2y या प्लस 2y है। अब इस माइनस को छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको, क्योंकि चिन्ह बदल गया है। 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 2 और 2 4 मतलब यानी 4, और यहाँ पे माइनस 12 है प्लस 4 है, तो एक माइनस और एक प्लस हो तो वहाँ पे घटता है। तो माइनस 12 में अगर प्लस 4 को ऐड कीजिएगा तो माइनस 8 आ जाएगा, और बराबर में क्या है 0 है। अब यहाँ से 4y बराबर क्या हो जाएगा प्लस 8, क्योंकि ये माइनस इधर बराबर के दाएं साइड में आता है तो माइनस प्लस बन जाता है, तो प्लस 8 हो गया। अब यहाँ से y बराबर 8/4, क्योंकि ये जो 4y के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो बट्टे में लिखाता है, और 4 दूनी 8 कट गया तो आपका y का मान 2 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में, दोनों समीकरण में आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में डाल रहे हैं। तो y का मान समीकरण 1 में डालने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6। समीकरण 1 आपका यही है। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर क्या है 0 है। तो समीकरण 1 में हम किसका मान डालेंगे, समीकरण 1 में हम y का मान डाल रहे हैं। तो y की जगह पर 2 आ गया। अब इस 2 को इस 6 में से घटाएंगे तो माइनस 4 आएगा, क्योंकि 6 माइनस है और 2 प्लस है। जब माइनस 6 में प्लस 2 को ऐड करेंगे तो ये माइनस 4 बच जाएगा। अब ये माइनस 4 इधर आकर के प्लस 4 हो गया। अब इस प्लस 4 में 2x का क्या करना है, x का मान निकालना है, तो ये कोएफिशिएंट बट्टे में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 कट गया। अब बताइए कि x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, तो नीचे क्या लिखेंगे आता है x बराबर 2 और y बराबर 2। इस तरह से आप समीकरण को विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से समझ सकते हैं, और आगे की वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि समझाएंगे। अगर आपको इसमें किसी तरह का डाउट रह गया है तो इसमें हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे ये वीडियो बढ़ते रहे और आप लोग को तरह तरह की वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।